ओम शांति। 22 जून 2025 के अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स हैं। मुख्य पॉइंट परमात्मा सुनाते हैं। टाइटल है अब स्नेह सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा चारों ओर परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यार पूरे विश्व में कोटों में कोई ही किसी को प्राप्त होता है। परमात्मा का प्यार निस्वार्थ होता है, क्योंकि वो निराकार भी है, निरंकारी भी है, यानी कोई अहंकार नहीं है। और मनुष्य आत्मा शरीर होने के कारण स्वार्थ में आ जाती है। एक परमात्मा ही अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा का प्यार ब्राह्मण का विशेष आधार है जीवन का, और जीने का जरिया भी है। साथ भी देता है वो परमात्मा, और साथी बनकर सहयोगी भी रहते हैं। जहाँ प्यार और साथ मिलता है वहाँ सब कुछ सहज और सरल हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो परमात्मा के प्यारे हैं उन्हें तो कोई भी व्यक्ति साधन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा आकर्षण प्यार ऐसा अनुभव कराता है। सदा उनके बाबा कहते प्यार में लवलीन, यानी प्यार में खोए हुए रहते हैं। जिनको देखो लोगों ने परमात्मा के लीन होना सोच लिया है। परमात्मा में कोई लीन नहीं होता है, परमात्मा के प्यार में लवलीन होना होता है। बाप दादा ने 2 प्रकार के बच्चे बताए हैं। परमात्मा के प्यारे तो देखो सभी होते हैं, लेकिन 1-2 लवली बाबा कहते बच्चे देखे, दूसरे लवलीन बच्चे देखे। लवली तो बाबा कहते सभी हैं। लवलीन की निशानी बताई, वे आज्ञाकारी हो, देखो सहजता से चलते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना वैसे डायरेक्शन पे चलते हैं। देखा भान बाबा कहते से भी देखो कुर्बान रहते हैं, उनका देखा भान नहीं रहता है, यानी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास भी उनका होता है। क्योंकि देखो प्यार में कुर्बान होना कोई मुश्किल नहीं होता है। सबसे पहले बाबा का पहला कहना है कि बाबा का कि योगी बच्चे योगी भी बनो और पवित्र भी बनो। बाबा को बच्चे मेहनत करते अच्छे नहीं लगते। बाबा कहे मेरे बच्चों ने 63 जन्म बहुत मेहनत की है, और अब हम परमात्मा की संतान बने हैं, ब्राह्मण आत्मा बने हैं, तो अलौकिक बाबा कहते मौज में रहो ना। इस जन्म में मेहनत से मुक्त रहो। अति इंद्रिय सुख का मौज मनाने का समय है, बाबा कहते। परमात्मा पूछते हैं अगर मेरे बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है तो मतलब मुझसे प्यार की परसेंटेज कम है। जब परमात्मा से प्यार कम होता है तो मेहनत करनी पड़ती है, और जब दिल से बाबा कहते जिगरी प्यार होता है ना, तो परमात्मा का हर पल सहयोग मिलता रहता है। फिर कहा बाबा ने 2 बातें कि जब लीकेज होती है ना तो मेहनत करनी पड़ती है। एक पुराने संस्कार यानी कलयुगी संस्कार जो होते हैं वो आकर्षित करते हैं ना, आकर्षण जो, और एक संसार के संबंध जो होते हैं, सब पदार्थ सब उसमें आ जाता है, जैसे सबसे नाता हटता नहीं है ना हमारा। और दूसरे बाबा कहते हैं पुराने संस्कार की आकर्षण, ये पुराना संसार और पुराने संस्कार दोनों ही अपनी ओर खींचते हैं हमको, जिससे देखो परमात्मा के प्यार से हमें आत्मा को वंचित कर देते हैं। वो आत्मा वंचित होती रहती है। इन दोनों लीकेज से मुक्त बाबा करने की कोशिश करते हैं हमारे को, कि परमात्मा कहते हैं अपने को चेक करते रहो। फिर बाबा ने कहा याद भी दिलाया कि बच्चे आपकी आत्मा के अनादि संस्कार यानी परमात्मा के गुण शक्तियाँ और आदि संस्कार क्या हैं और अंत के क्या हैं। तीनों ही संस्कार बाबा ने कहा श्रेष्ठ संस्कार है ना। पुराने संस्कार यानी मध्य द्वापर के, बाबा कहते हैं अनादि ना फिर आदि अंत के लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो फिर यही लक्ष्य पक्का करो। नहीं, बाबा ने लक्ष्य को पक्का कराया। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा देखो ये संस्कार बाबा के और ब्रह्मा बाबा के समान थे, यानी शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के समान थे। हर आत्मा के प्रति वो उदार रहते थे, स्नेह सम्मान स्वरूप में सहयोगी भी रहे। ऐसे ही तुम बच्चे भी बाबा कहते हर आत्मा को सहयोग दो, उनके लिए भी उद्धार भी बनो। ऐसा बाबा कहते तो फिर नहीं करते तो वो सहयोग दे तो मैं सहयोग दूं, वो करे तो तब मैं करूं, वो स्नेह दे तो मैं स्नेह दूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको सहयोगी दिया, सहयोगी बने, सबको स्नेह दिया, उसने उसको कहा जाता है समान बनना। अगर बच्चों को संस्कार परिवर्तन में मेहनत लगती है तो लवली तो बना लेकिन लवलीन नहीं बना।
ब्रह्मा बाबा बाबा कहते बाप ने देखो अपने ऊपर पूरा अटेंशन दिया, तभी तो मेहनत नहीं करनी पड़ी उसे। बाबा तो सबकी जन्मपत्री जानते हैं, फिर भी देखो सबको लवली कहा, सबको एक जैसी दृष्टि से पढ़ाई देखा, पढ़ाई कराई, पालना दी और एक वरदान सदा देते रहे। चाहे जानते भी हैं कि लास्ट का नंबर है, फिर भी देखो बाबा ने उससे भी किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते थे, सदा यही रखा। कहते थे ना बाबा कि मेरा लाडला बच्चा है, सिकलदा बच्चा है, मीठा है, इसी वृत्ति और बाबा कहते श्रेष्ठ दृष्टि से ही देखा तो कमजोर बाबा कहते भी महावीर बन गया। ऐसे ही तुम भी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना शुभकामना द्वारा किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। परमात्मा कहते जब आपने प्रकृति को चैलेंज कर दिया कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखलाएंगे, तो फिर क्या बाबा कहते बड़ी बात है आपके लिए। अपनी शुभ भावना से आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते हो, प्रकृति तो फिर जीत सकते हो। आत्मा का श्रेष्ठ भावना के कल्याण की भावना से आत्मा को भी परिवर्तन करो। फिर बाबा ने कहा हर एक दो आत्मा को बदलने में सहयोगी बनो, चाहे वो कमजोर है, जानते भी हो कि इसके संस्कार में कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ, जैसे देखो प्यार से हाथ में हाथ दे के मिलाते हैं ना, ऐसे ही सहयोग का भी प्यार से हाथ मिलाना है। माला बन जाएंगी बाबा कहते। किसी को भी शिक्षा नहीं दो, प्यार से सबको सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सबका सहारा बनो। क्योंकि बाबा कहते बच्चे आपका यादगार विजयमाला में हर एक का मणके के साथी सहयोगी है। मणका होता है ना, जो माला के दाने के साथ साथ दाना होता है ना, उसको मणका कहते हैं। तब तो फिर माला का बाबा कहते माला का चित्र बाप का बना है ना, फिर बाबा ने बच्चों को आपका टाइटल क्या है याद दिलाया। मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, तो सर्व शक्तियां का कर्तव्य क्या होता है, शक्ति की लेन देन करना। तो फिर बाबा ने गुण दिए ना, गुण लिए उन्हें आपस में एक दूसरे को शेयर करना है, यही सहयोग की गिफ्ट देनी है। नए वर्ष पे होमवर्क दिया बाबा ने ये हमको। बाबा से जो भी गुण लिए एक दूसरे को कल्याण की भावना रखनी है एक दूसरे के लिए। जैसे बाबा कहते भाषण करके अपनी वाणी से संदेश पहुंचाते हो ना दूर दूर, वैसे ही अपनी कल्याण भावना द्वारा परमात्मा के गुण सबको गिफ्ट में दो। कमजोर को जब तुम सहयोग देते हो तो फिर समय पर वो बाबा कहते गिफ्ट देनी। जब वो कमजोर आत्मा है उस समय बाबा कहते उसकी जरूरत है, तो उस समय उसको गिफ्ट दो। जैसे कोई व्यक्ति उठ नहीं पा रहा है और आपने हाथ बढ़ाया, यानी कमजोर को सहारा दिया है। यदि बाबा कहते फिर ये गिफ्ट देना, ये नहीं कि गिरे हुए को और गिराओ। बाबा कहते उसकी कमियों को नहीं बताते रहो, उसे ऊंचा उठाओ। जैसे कहते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, यानी कभी देखते हैं कि बाबा कहे कि नहीं ऐसे नहीं सोचो, ये भी प्रभु का प्यार का पात्र है। कोटों में कोई आत्मा विशेष आत्मा है, विजय बनने वाली आत्मा है, यही दृष्टि में रखो। अपनी दृष्टि व्यवहार वातावरण उसके प्रति बदलो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो, बाबा और ब्रह्मा बाबा उसके लिए तालियां बजाएगा। विश्व के आगे सभी बाबा कहते भी ताली बजे, सबके मुख से यही आवाज निकले कि हमारा तो इष्ट आ गया, पूज्य आ गया। सब इंतजार कर रहे हैं, अभी इंतजार समय समाप्त करो। बाबा कहते परमात्मा को प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। इस समय प्रकृति भी देखो कितना तंग हो रही है, आप प्रकृति को भी बाबा कहते शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व में शांति स्वतः ही हो जाएगी। विश्व में तो दो बातें चलती हैं, एक तो एक्सरसाइज की चलती है, दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन की चलती है। फिर बाबा ने कहा आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, शारीरिक तो सब करते हैं ना, लेकिन मन की एक्सरसाइज। अभी ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता है। बाबा कहते ये मन की ड्रिल सदा करते रहना है। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। शुद्ध भोजन क्या है, मन का शुद्ध संकल्प। हमेशा शुद्ध संकल्प स्वरूप बनना है। और बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो सदा मन में शुद्ध संकल्प ही की प्रैक्टिस करनी है। परमात्मा की सहयोगी आत्माओं को सदा विजय
का बाबा कहते झंडा विश्व में फैलाना है। फिर बाबा ने कहा कि गुजरात की बहनों के लिए अच्छी सेवा कर रही है। एक एक सेंटर कम से कम उसमें से एक एक वारिस को तैयार करो। वरदान में बाबा ने कहा, बाबा कहे जैसे देखो पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए हैं, तो टाइम भी बच गया था। ऐसे ही अब भी बाबा कहते हैं मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। जैसे मुख से हम आवाज नहीं निकलता तो सब क्या सोचते हैं आज मौन व्रत है, परंतु बाहर से तो बाबा कहते होता है और अंदर ही तो तूफान चलता रहता है ना। मन कुछ कुछ सोचता रहता है, वो नहीं होना चाहिए। मन बाबा कहते हैं मन का मौन यानी मन में किसी भी तरह का व्यर्थ ना चले। आत्मिक स्थिति, एकाग्रता, परमात्म मंथन चलता रहे। मन का मौन, जब मन एकाग्र हो जाएगा, इस मन में मौन की सेवा भी ऐसी नई नई इन्वेंशन निकलेगी। फिर अपने आप ना अलग अलग से मतलब नई नई निकलेंगी दिमाग में। बाबा कहते हैं जो देखो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी, मतलब हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी और प्राप्ति ज़्यादा होगी, जिससे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन, बाबा कहे जो समर्पित स्थिति में रहते हैं यानी सब कुछ परमात्मा अर्पण करते हैं तो सबका सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है। ओम शांति।